हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो देखिए, और हमने कल दिवाली वाले दिन आपको एक क्लास कराई थी कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास कराई थी और मैंने वो रिकॉर्डेड कराई थी, यानी कि रिकॉर्ड तो ये सारी क्लासें हैं, लेकिन वो मैंने कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड करके वो अपलोड करा दी थी, ठीक है। तो क्योंकि दिवाली वाले दिन मेरे पास थोड़ा समय की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जिस वजह से जैसे ही मुझे टाइम लगा मैंने वो रिकॉर्ड करी और वो अपलोड करा दी थी चैनल पे, ठीक है। इसलिए चलिए, अब हमारा स्टार्ट करना है हमें कंप्यूटर का सेट 2। क्यों करना है? क्योंकि सेट 1 हमने इसमें करा दिया था कल मंडे में। आज आपका ट्यूसडे और आज हम करने वाले हैं सेट 2 के बारे में। और मैं आपको बता दूं, जो सेट 2 इसके अंदर है वो आपका प्रीवियस ईयर का है। 24/10/2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था तब का ये एग्ज़ाम है, और शाम वाली शिफ्ट का है 3 बजे से 6 बजे तक जो आपकी शिफ्ट चली थी, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर है ये आपका यूथ कंपटीशन जो बुक है आपकी वहाँ से लिया गया है, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ आपकी तैयारी यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर की क्लास जो है इसमें ये बाईलैंग्वेज है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है, जिस वजह से समय भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और अपलोड होने में भी थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है द विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट। कौन सा? विंडो एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को किन भागों में विभाजित किया गया है? तो ये भागों में विभाजित किया गया है 2 भागों में। कितने? 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 भागों में से विभाजित किया गया है। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से हैं वो, तो सबसे पहले लिखेंगे कमांड। क्या? कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस ये तो है पहला भाग है। दूसरे भाग की बात की जाए तो दूसरा आपका आ जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चले। अगला क्वेश्चन आपका है लोडिंग एंड सेविंग ए फाइल इज ए टास्क परफॉर्म्ड बाय। क्या? एक फाइल को लोड करना और सेव करना एक ऐसा कार्य है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो ये कार्य किया जाता है किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जहाँ ज़्यादा बड़ा आपका पैराग्राफ होगा इंग्लिश का उसे मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि समय हमें थोड़ा बचाना है। क्लास ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो फिर बाद में दिक्कत होती है। देखिए, टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता है तो इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के शुरुआत में वापस आ जाएगा। इस फ्रेम को क्या कहा जाता है? तो इस फ्रेम को कहा जाता है वर्ड रैप। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड रैप इस भाग को कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश का जो मैं नहीं कराऊंगा उसे आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी मैं कराऊंगा ये छोटे छोटे। तो जैसे द मीनिंग ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? इसका मैं भूल रहा हूँ। द मीनिंग ऑफ कैरेट ऑपरेटर इज इन MS एक्सेल इज, यानी MS एक्सेल में कैरेट बोलते हैं शायद इसे। ऑपरेटर का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका घातांक, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एक्सेल शीट फार्मूला। निम्न एक्सेल शीट फार्मूला का आउटपुट क्या है? तो इसका आउटपुट बताना है आपको। आउटपुट क्या होगा इसका? तो देखिए, इसका आउटपुट होगा क्या? क्लीन मी। क्या? क्लीन मी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लीन मी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो में पुरानी स्लाइड के माध्यम से नई स्लाइड के डॉटेड अपीयरेंस के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रभाव का उपयोग करेंगे? किसका उपयोग करेंगे? यहाँ उपयोग किया जाएगा किसका? डिसॉल्व का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसॉल्व का यहाँ उपयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है फुल फॉर्म ऑफ EFTS इज। क्या है? EFTS की फुल फॉर्म क्या होगी? EFTS की फुल फॉर्म होती है क्या? इलेक्ट्रॉनिक
फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ट्रांसफर सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं होगा, फंड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज यूज टू रिवाइज कंट्रोल सिग्नल बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर डिवाइस, जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कंट्रोल बस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल बस इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज सिक्योरिटी लेवल, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा स्तर नहीं है, कौन नहीं है सुरक्षा स्तर, ये आपका कैलकुलेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन सिक्योरिटी लेवल या सुरक्षा स्तर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है द टास्क बार इज बाय डिफ़ॉल्ट लोकेटेड ऑन द ऑफ द डेस्कटॉप, टास्क बार डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप के किस भाग पर स्थित होता है, तो ये जो आपका स्थित होता है ना, ये कहाँ होता है, ये बॉटम पर होता है, यानी तल पर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WAN, WAN का पूरा नाम क्या होगा, या फुल फॉर्म क्या होगी, तो WAN का जो पूरा नाम होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एंटीना नहीं होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है IBM 360 एंड IBM 370 कंप्यूटर्स आर रिलेटेड टू, क्या, देखिए IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर्स किससे संबंधित है, ये है आपका किससे संबंधित है, ये आपका थर्ड जनरेशन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ 95 इज ए, क्या क्या होगा बताइए, विंडोज़ जो 95 है वो क्या है, वो आपकी GUI ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका प्रचालन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज, क्या, शब्द का अर्थ क्रमादेशी प्रोग्राम का संग्रह है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दिया है आपका सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द कैरेक्टर, यानी किसका प्रयोग कैरेक्टर के साइज को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है किसका, ये किया जाता है आपका स्केलिंग का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्केलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध सबसे छोटे और सबसे बड़े फॉन्ट आकार की सीमा क्या है, इसकी सीमा क्या होगी, तो इसकी सीमा की यहाँ बात की जाए तो ये हो जाएगी 8 से 72 तक, 8 to 72। चलिए अगला क्वेश्चन है द स्टाइल ऑफ ड्राइंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो ईच वर्ड इज कॉल्ड व्हाट, यानी प्रत्येक शब्द के बीच से एक क्षैतिज रेखा खींचने की शैली को हम क्या कहते हैं, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, स्ट्राइक थ्रू इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बुलेट स्टाइल कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू, यानी कि किस मेन्यू से बुलेट शैली या स्टाइल का चयन किया जा सकता है, ये जो किया जा सकता है किससे किया जा सकता है, व्यू से नहीं होगा, एडिट से नहीं होगा, इंसर्ट से नहीं होगा, ये फॉर्मेट से किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मेट से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक, निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद या सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपका है कॉलम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन द इंस्ट्रूमेंट आर रिटिन इन 0 and 1, यानी कि किस में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं, 0 और 1 में जो निर्देश लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं किस में, मशीनी लैंग्वेज में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड व्हाट, क्या 2 प्रकार के पृष्ठ ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और क्या हैं, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा राइट आंसर, लैंडस्केप इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द स्टेटस बार इज डिस्प्लेड ऑन द व्हाट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो, यानी स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के किस पर प्रदर्शित होता है। ये होता है किस पर प्रदर्शित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तल पे होता है, यानी बॉटम पर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ठीक कर पा रहे होंगे। देखिए यूपीपीसीएल में आपका 20 नंबर का कंप्यूटर कम से कम करना अनिवार्य है, क्योंकि कम से कम 20 नंबर आपके 50 में से आने ही चाहिए, तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इन एम एस एक्सेल व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑटो सम फीचर, यानी एम एस एक्सेल में ऑटो सम सुविधा का उपयोग क्या है। तो ये जो है इसका उपयोग क्या है, यह टू गेट द टोटल सम वैल्यू ऑफ वैल्यूज इन द रेंज ऑफ न्यूमेरिक सेल। ठीक है, इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, देखिए एम एस एक्सेल जो है ये एक, पहले तो मैं आपको बता दूं ये सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसमें ना ऑटोमस फीचर का मतलब क्या होता है, सभी दिए गए वैल्यू को योग करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है टू डिलीट बैकवर्ड इन केस ऑफ मिस्टेक्स द विच की इज यूज्ड, यानी गलतियों के मामले में पीछे की ओर हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये किस कुंजी का उपयोग करते हैं, ये करते हैं हम किसका, बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीबीएल, बीबीएल का पूरा नाम क्या होता है। तो बीबीएल का यहाँ पूरा नाम आपसे पूछ ले तो है बी बैक लेटर, क्या, बी बैक लेटर। ठीक है, यानी ब्लू नहीं होगा, बी बैक लेटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बी बैक लेटर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 टेराबाइट इजिकल टू कितना होता है, बताइए 1 टेराबाइट में कितने होते हैं, यानी कि कितना वाइट होता है, या मेगाबाइट होता है, किलोबाइट होता है, गीगाबाइट होता है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, यानी कि 1 टीबी, यानी कि टेराबाइट 1 टीबी में कितना होता है, 1024 जीबी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और 1 जीबी के अंदर कितना एमबी होता है, 1024 एमबी होता है। इस तरह से आपका ये आपको याद रखना है। तो 1 एमबी के अंदर कितना किलोबाइट होता है, तो ये होता है आपका 1024 किलोबाइट, जिसे हम केबी बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नोटपैड फाइल एक्सटेंशन इज, यह है नोटपैड फाइल विस्तार एक्सटेंशन है, क्या है। तो इसका राइट आंसर की हम बात की जाए तो यह आपका .txt इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द फॉलोइंग रेफरेंस टाइप, यानी निम्नलिखित रेफरेंस किस प्रकार का है, यानी कि जो रेफरेंस दिया गया है ये किस प्रकार का रेफरेंस है। तो ये रेफरेंस जो दिया गया है इसमें ये है आपका एब्सोल्यूट रेस्पेंस या रेफरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल शीट फार्मूला, यानी निम्न एक्सेल शीट फार्मूला का आउटपुट क्या है। तो इसका जो आउटपुट दिया है ना वो क्या दिया है, वो दिया है आपका, इसका जो आउटपुट है वो है आपका 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या है, 4 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसके प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपकी सहायता करती है। तो ये जो सहायता करती है ये करती है आपकी विजार्ड के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विजार्ड। अगला क्वेश्चन है द क्लॉक फ्रिक्वेंसी ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, क्या है, यानी एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति किस में मापी जाती है। तो ये जो मापी जाती है ना ये किस में मापी जाती है, ये मापी जाती है मेगा हर्ट्स में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मेगा हर्ट्स में ये मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को हम क्या कहते हैं, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है
टर्मिनल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टर्मिनल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड अलाउ द यूजर टू टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनसाइड इट, यानी MS वर्ड में किस उपयोगकर्ता को सीधे अंदर उसके अंदर टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है। कौन देता है? ये देता है आपका कॉल आउट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉल आउट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो SMTP की यहाँ बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। इसके ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेज मार्जिन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है, ये आपको बताना है। पेज मार्जिन कौन सा नहीं है? टॉप है। ठीक है। लेफ्ट भी है, राइट भी है, लेकिन सेंटर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डेटा टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन क्या? संसाधित प्रोसेस्ड होने वाला डेटा किस में रहता है? तो ये जो रहता है ना, ये किस में रहता है? ये रहता है आपका मेमोरी यूनिट में, यानी कि स्मृति इकाई के अंदर ये रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ए वर्ड टेबल कैन हैव, यानी वर्ड तालिका टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? ये हो सकती है एक कॉलम एंड एक रो, यानी कि 1 कॉलम 1 रो, यानी एक स्तंभ और एक पंक्ति हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ए स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ व्हाट कॉलम, यानी कि एक स्प्रेडशीट में कितने स्तंभ उपलब्ध होते हैं? बताइए कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 256। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 256 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, यानी निम्नलिखित में से क्या उच्च गति या हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक जिसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं उसका एक उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा? पेंटियम हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पेंटियम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग पैराग्राफ के अंदर अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है? ये होता है किसका प्रयोग? ड्रॉप कैप का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ड्रॉप कैप। अगला है, टू डिलीट एन एम्बेडेड चार्ट सेलेक्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड प्रोसेसिंग द की, एक एम्बेडेड चार्ट को हटाने के लिए उस पर क्लिक करके और कितनी कुंजी दबाकर चुनें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिलीट। ठीक है। डिलीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POP। देखिए POP की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मत कर देना, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कभी आपको इसे केमिस्ट्री में ले जाओ। ठीक है। POP की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? POP की फुल फॉर्म होती है आपकी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू रिकॉर्ड कंप्यूटर फिल्म इमेज, यानी कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म तकनीक का उपयोग कंप्यूटर किसकी फिल्मी छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है किसकी? ये होता है आपका माइक्रोस्कोपिक के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, माइक्रोस्कोपिक। अगला क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए विंडोज बेस्ड पैकेज, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक विंडो आधारित पैकेज है किसका? क्या इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो अलाउ यूजर टू टाइप फाइल नेम अप टू कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट विंडो उपयोगकर्ता को रिक्त स्थान सहित कितने संप्रेषकों तक फाइल नाम टाइप करने की सुविधा देता है? तो कितनों को दे सकता है, बताइए, आंसर करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 255 को देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, मिट रहा है। ठीक है। चलिए इसे छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विच शॉर्टकट की आर यूज्ड टू ओपन द फॉन्ट साइज बॉक्स, यानी फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शॉर्टकट कुंजी कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी कौन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, अल्टी नहीं होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, इन MS वर्ड 2013 या 2013 सॉर्ट बाय ऑप्शन इज यूज्ड फॉर, यानी MS वर्ड 2013 में सॉर्ट बाय विकल्प का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये प्रयोग किसके लिए होता है, ये प्रयोग होता है आपका टू सॉर्ट द कंटेंट ऑफ द टेबल, यानी तालिका की सामग्रियों को क्रमबद्ध करने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ मेनी डिफरेंट मेथड आर देयर टू सेव ए डॉक्यूमेंट, यानी एक प्रलेख को सेव करने या सहेजने के लिए कितनी विभिन्न विधियां हैं। तो ये जो विधियां इसके अंदर दी गई हैं वो कितनी हैं, टोटल 3 विधियां इसमें दी गई हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कंप्यूटर्स हैविंग VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टाइप सर्किट आर कंप्यूटर्स ऑफ क्या, यानी कि VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर्स के कितने कंप्यूटर्स हैं, यानी कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है ये बोल सकते हैं। तो इसमें फिफ्थ जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, आंसर कमेंट करके आपको बताना है इसका। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके लिए थोड़ी सी भी क्लास हेल्पफुल रही हो तो इस क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। देखिए, अगर आप शेयर करोगे, ज़्यादा जने या ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास को देख पाएंगे, तभी मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर आपको मन नहीं है, अगर आप शेयर नहीं करते हो और ज़्यादा इसको व्यूज़ नहीं आते हैं, यानी व्यूज़ का मतलब ये है कि स्टूडेंट इसको नहीं देखते हैं, ज़्यादा कम देखते हैं, तो मजबूरन मुझे बंद करनी पड़ सकती है क्लास। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि आपका भला तो हो, साथ में दूसरों का भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।